नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट में 27 फरवरी 2024 को मार्केट किस तरीके से काम करने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले हम निफ्टी को समझते हैं। देखिए, कैंडल्स चार्ट को हटाकर मैंने लाइन चार्ट लगाया है। ये लाइन चार्ट आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझाने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से और तसल्ली में आपको ये देखना है। उससे पहले हम चलेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। आज मार्केट में हमने क्या कामकाज किया, और उसी उससे पहले भी मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। चलिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं हमने आज क्या कामकाज किया। यहाँ देखते हैं। देखिए, मार्केट में हमने स्टार्ट किया आज। ये स्टार्टिंग आज हमारी हुई। चलिए, क्लियर मॉर्निंग में ही मैंने 22,150 और 46,600 की पुट को हमने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया था। उसके बाद हमारा ट्रेड जो इनिशिएट हुआ, वो ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ। देखिए, ये ट्रेड जो मैंने दिया था कि जब तक ये 400 से ऊपर ना जाए, 46,400 का पुट 400 से ऊपर ना जाए, नहीं लेना है। तो हम वेट करते रहे, वो लेवल हमारा नहीं आया। उसके बाद 9:41 पे यही ट्रेड मैंने 315 रुपए से दिया, और उसके बाद 324, 358, 364, 414, 425, तकरीबन 110 पॉइंट हमने अचीव किए। तो पहला ही ट्रेड हमारा हीरो हिट हुआ। उसके बाद मार्केट में हम काम करते रहे। देखिए, मिड कैप में आज एक्सपायरी थी, तो उसमें देखिए, मेरा काम करने का तरीका बहुत ही सरल है। मैं कोशिश करता हूं कि एक्सपायरी वाले दिन आपको एक्सपायरी हीरो जीरो टाइप की ट्रेड में काम ना करवाऊं, क्योंकि आपका कैपिटल बचाने की जिम्मेदारी हमारे चैनल की तब और बढ़ जाती है जब आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि आपके पैसे को अननेसेसरली किसी भी ऐसी आलतू फालतू ट्रेड में ना उलझाया जाए। अब भले ही 10-900 की पुट 2 रुपए से 258 रुपए गई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें डेली बेसिस पे आपके पॉकेट के अंदर 3 से 4 हजार, 5 हजार, एज पर योर कैपिटल, वो परसेंटेज हमें दिमाग में रखना होता है और उतना प्रॉफिट आपको निकलवा कर देना होता है। चलिए, उसके बाद इसी तरीके से हमारे ट्रेड्स चलते गए, हम काम करते गए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। तो काम करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि दिन में 2-3 ट्रेड हिट हो गए, आपके पैसे वसूल, आपकी दिन की दिहाड़ी निकल गई, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं, और इससे ज़्यादा अगर आप उम्मीद लगा के मार्केट से बैठेंगे तो आप डेली लॉस ही उठाकर जाएंगे। तो ध्यान करिए, अपनी ग्रीड, अपने एपेटाइट, अपनी नीड के हिसाब से जितना भी आप कमा सकते हैं 1500 से 15,000 तक बस निकालिए, और मार्केट से आराम से बाहर बैठ के अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। आइए निफ्टी में अब हम कल के लिए कामकाज देखते हैं कि हमें कल कैसे कामकाज करना है। यहां देखिए, मार्केट ने आज जो क्लोजिंग करी है, पहले उस क्लोजिंग पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे। ये देखिए, एक लेवल सेट है जो लास्ट 88 जो था 22,126 का 88, वहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे होंगे। मार्केट ने उससे नीचे ही आज हमें क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और पीछे चल के देखते हैं। देखिए, ये है आपका वो हाई। थोड़ा सा और पीछे आते हैं और इसको थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं। यहाँ देखते हैं। तो अब यहाँ समझिए कि मार्केट अगर 22,126 से नीचे की हमें क्लोजिंग दे रही है तो वो क्या समझाना चाहती है। कैंडल्स पर वापस आते हैं और अब देखते हैं। देखिए, ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट को नीचे आना तय है, लेकिन कितना नीचे आना है, कितने दिन में नीचे आना है, या इंट्राडे के अंदर हमारी चाल क्या रहनी चाहिए, वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन स्विंग बेसिस पर अब हमें यह पता चल गया है कि नीचे के टारगेट हमारे कहां तक ओपन हो गए हैं। इसके लिए यहां आते हैं हम 3 घंटे के चार्ट पर, और 3 घंटे का चार्ट हमें एग्जैक्टली क्या बता रहा है उसे समझिए। अभी मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चैनल के लेफ्ट साइड में अभी काम कर रहा है। जैसे ही चैनल तोड़ के मार्केट राइट साइड में मूव हो जाएगा, यहां ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के क्रॉस हो जाएगा, क्लोजिंग दे देगा, तब हमें मान लेना है कि मार्केट अब
पॉजिटिव मोड में आ चुका है और ऊपर के नंबर्स अभी दिखा सकता है। तो अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट अभी बियरिश मोड पे आ चुका है। अब स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर नीचे के लेवल्स एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले लेवल्स आते हैं निकल के, दैट इज 22,050। उसके बाद अगला लेवल है 21,970। उसके बाद हमारे पास लेवल है 21,875। ये लेवल स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में आप 3 से 4 दिन के लिए चलिए। अब देखते हैं इंट्राडे बेसिस पर हमारे सामने क्या लेवल्स निकल के आते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और यहाँ कुछ और चीज़ें मुझे आपको समझानी हैं। पहले उन पे थोड़ा सा तवज्जो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हमें इंट्राडे बेसिस पर कौन कौन से लेवल्स को मार्क करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन जोन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी है, इसे हम समझने के लिए ये देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन आप देख रहे हैं, दिस वन, यही कंसोलिडेशन जोन आपको देखने के लिए मिला यहाँ पर। इसी कंसोलिडेशन जोन को और आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, बट हमें लेवल्स के बारे में चर्चा करनी है तो वो समझिए। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना है एटलीस्ट, अगर 15 मिनट की 2 कैंडल, ये लेवल है हमारे पास 22,072, इस लेवल को मार्क करें। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इसे हम यहां मार्क करते हैं। लेवल है यहां से लेकर, इसे मैं मार्क करता हूं दिस वन, इसे मार्क करके चलें। ये लेवल जैसे ही टूटेगा तो हमारे सामने नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे, और जो पहला लेवल आपके सामने निकल के आएगा वो है सीधा सीधा 22,000 का लेवल, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और राउंड फिगर नंबर के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यह याद रखिएगा। अगर मार्केट 22,000 का लेवल क्रॉस करके नीचे आने में कामयाब होती है, फिर आपके पास जो नंबर्स निकलते हैं वो नंबर हैं, पहले नंबर आपके पास जो आएंगे 21,950, और उसके बाद 21,875। इन लेवल्स को आप मार्क करें। ये लेवल आपको हो सकता है, अगर मार्केट ने अच्छा रिस्पांस दिखाया और एक तरफा मूव रहा, तो ये नंबर कल के कल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट होके ऊपर चलने लगता है, मार्केट अगर फ्लैट होके ऊपर चलने लगता है तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा 22,175 ऊपर की तरफ, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। मैं वेट करूंगा कि मार्केट 22,175 को क्रॉस करे। उसके बाद जो आपके पास सीधे सीधे जो नंबर निकल के आते हैं वो नंबर रहेगा आपके पास 22,175 के पास जो आपके पास नंबर आ रहा है, 1 मिनट, 22,230, और उसके बाद 22,270। ये नंबर आप ऊपर के लिए मार्क करके चलें। अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप अप होता है, मार्केट अगर गैप अप होता है तब भी कंडीशन वही है। मार्केट अगर तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है और 22,175 के ऊपर आपको मिलता है, तो 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन होने दें। अगर 175 से ऊपर ही कैंडल मिलेगा तो सीधे सीधे टारगेट आपके 22,300 के आसपास के आप सेट कर सकते हैं। इसमें आप ये कहेंगे कि सर अभी तक तो टारगेट आपने तोड़ तोड़ के दिए थे। देखिए, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 50 पॉइंट से और सस्टेन करने की ताकत रखता है, तो ये मानकर चलिए कि मार्केट पूरे मूड माहौल में है कि अगर वो 10 बजे तक आपका 22,175 के ऊपर टिक गया तो फिर आपको बड़े नंबर दिखा सकता है, और 22,300 का नंबर भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है। कंडीशन नंबर 3, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको 22,075 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे जाता है,
तो फिर आपके सामने वही टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट आपका रहेगा 22,000, पहला टारगेट आपका 22,000 और दूसरा टारगेट आपका 1 मिनट, दूसरा टारगेट जो आपके पास आएगा 22,940 और तीसरा टारगेट जो रहेगा 22,875। ये तीनों टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करके चले। देखिए, मार्केट के अंदर काम करने का सबसे सरल तरीका जो मैंने आपको हमेशा मैं बताता हूं, अपने लॉट साइज को आप कम रखें। अपने लॉट साइज को कम रखने में यह होता है कि अगर मार्केट आपके फेवर में चल गई तो आप लेवल टू लेवल अपने टारगेट्स को बुक करते चलें और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलें। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में ना जाके आपके अगेंस्ट हुई तो कम लॉट के सहारे आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास अभी 100% में से 20% ही आपने कैपिटल को डिप्लॉय किया है, इस्तेमाल किया है उस ट्रेड में, तो आपके पास 80% पैसा अभी बचा हुआ है कि जहां से एग्जैक्ट आपको एवरेज करना है। कई बार लोग इस चीज को गलत मानते हैं कि एवरेजिंग कभी लॉस में नहीं करना चाहिए। एवरेजिंग होता ही इसलिए है कि आप लॉस से उससे रिकवर करके बाहर आ सकें। लेकिन एक गलती जो सबसे ज्यादा रिटेलर करते हैं कि एवरेजिंग को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने 100 रुपए से एक चीज ली है और मार्केट आपके अगेंस्ट गई और वो 75 रुपए 80 रुपए आ गई है, तो एवरेज आपको क्या 80 रुपए पर ही करना है? क्या आपका सपोर्ट लेवल 80 रुपए है? बिल्कुल नहीं। ये लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका लेवल वो 65 रुपीज पर हो या 60 रुपीज पर हो, जहां से मार्केट को पलटना बनता है या मार्केट वहां से पलट सकता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां से आपको मिल सकता है। तब आप उस लो प्राइस से अगर एवरेजिंग करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने लॉस को भी रिकवर करेंगे और प्रॉफिट में भी निकलेंगे। बट डिपेंड करता है कि आपको लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से देखिए मार्केट ने जो नंबर्स हमें दिखाए हैं, इन्हें थोड़ा सा मैं एक्यूरेट करता हूं, 1 मिनट। देखिए यहां पर भी अगर आप चैनल का फॉर्मेशन देखेंगे तो मार्केट ने इस डॉटेड लाइन से नीचे ही हमें क्या किया है आज की कैंडल क्लोज करी है। और ये कैंडल आपको सीधे सीधे दर्शाती है कि मार्केट के अंदर अभी एक बेरिशनेस दिखाई दे रही है। तो टारगेट्स को जल्दी से हम समझते हैं कि हमारे लिए कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट क्या रहने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, देखिए फ्लैट ओपन की कंडीशन में सबसे पहले आपको वेट करना है कि मार्केट इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करे। डॉटेड लाइन को क्रॉस करके अगर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपके सामने पहले टारगेट रहेंगे 46,800 के। उसके बाद दूसरे टारगेट जो आपके पास रहेंगे वो रहेगा तकरीबन 46,930 के। तो ये टारगेट आप ऊपर के लिए मार्क करके चलें अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर चलता है और एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल इस ब्लू डॉटेड लाइन से, ये ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, यहां से ऊपर क्लोज होती है, फिर उसके बाद आप ऊपर की रैली पकड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जैसे ये टारगेट आए 46,800, आपको अपनी तकरीबन 50-60% क्वांटिटी वहां बुक कर लेनी है, क्योंकि यहां पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। आज भी देखिए मार्केट ने तकरीबन एक रेजिस्टेंस जो आपको यहां से फेस करना पड़ा, उसके बाद मार्केट यहां से गिरती चलेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है और इस लेवल को क्रॉस कर देता है। मैं ये एंटी जेड जोन यहां पर बना देता हूं। ये जोन है हमारे लिए ये जोन निकल के आता है दिस वन। इस जोन को क्रॉस करके मार्केट 15 मिनट की कैंडल 45,500 के नीचे क्लोज करता है, तो पहला टारगेट जो आपके पास आएगा वो आएगा 45,420 का और दूसरा टारगेट जो आपके पास आएगा वो है 1 मिनट 420 के पास। 420 के बाद आपके पास जो दूसरा टारगेट है वो है 46,335 के आसपास। ये दोनों टारगेट आप मार्क करके चलें। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और कहीं 46,800 के ऊपर मुझे मिलती है, तो फिर मेरे टारगेट थोड़े
कंजस्टेड हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बहुत है। देखिए इसको मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो इन सभी रेजिस्टेंस को हमने दिमाग में रख कर चलना है। तो अब ऊपर के टारगेट आप सुनिए। मार्केट अगर 46,800 से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 46,950। अगला टारगेट है 47,083 और लास्ट टारगेट मेरे पास रहेगा, और 1 मिनट। देखिए यहां पर ये चैनल का फॉर्मेशन और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी है, तो मेरे पास 47,086 के बाद जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 47,150 के आसपास। इसे मार्क करके चले। मैं ऊपर की तरफ जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होगा, मैं उससे पहले ही अपनी बुकिंग, अपने ट्रेड्स को बुक करना चाहूंगा। कंडीशन नंबर 3, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट 46,422 का लेवल अगर तोड़ के काम करता है, मार्केट अगर 46,422 या मोटा मोटी बात करें 46,400 का लेवल अगर टूट जाता है, तो आपके सामने पहला टारगेट रहेगा 46,300, और उसके बाद अगला टारगेट जो आएगा मेरे पास वो आएगा ये है आपका 46,170। इन लेवल्स को मार्क करके चलो, और यहां पर मैं अपनी बुकिंग पूरी कंप्लीट कर लूंगा। इसके अलावा और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले लाइव प्रीमियम ग्रुप पर मैं अपडेट देता हूं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप में रहकर अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत ही मिनिमम 2,000 रुपीज़ की फीस देके पर मंथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9540500999। यही इकलौता नंबर है टाइगर ट्रेडर्स का। इसके अलावा कोई भी नंबर और चैनल्स हैं वो सारे स्कैमर्स के हैं, तो प्लीज़ उनसे बचें और सावधान रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।